नमस्कार, स्वागत है आप सबका मनी 9 के इस खास वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस पर बातचीत करने के लिए, वो सुनने के लिए पूरी जनता का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि वजह है अडानी ग्रुप। आज एक बार फिर अडानी ग्रुप चर्चा में है। सारे स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अडानी पावर में सबसे ज़्यादा 19% तक की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं ग्रीन एनर्जीज, टोटल अडानी टोटल गैस, इन सब में भी 11% से 15% तक का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आज अचानक से अडानी ग्रुप के शेयर्स में तेजी की वजह क्या है? आज अडानी ग्रुप क्यों इतना रैली दिखा रहे हैं, और इसके अलावा जिनके पास ये शेयर हैं उन्हें क्या करना चाहिए? इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, इन सब मुद्दों को आपको समझाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मिस्टर संदीप ग्रोवर। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आज अडानी ग्रुप के शेयर चर्चा में क्यों है और स्टॉक्स में इतनी तेजी कहां से आ रही है? पहले तो ये समझिए कि कितनी तेजी देखने को मिली है और क्यों आ रही है तेजी, वो तो आपको बताएंगे ही। देखिए, कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए। अब ऐसे तो इस चीज़ को लेकर डिबेट भी है कि 10 शेयर हैं या 11 शेयर हैं, क्योंकि कोई अडानी विल्मर को जोड़ रहा है इस ग्रुप में, कोई नहीं जोड़ रहा है। इनफैक्ट अभी तक सौदा पूरा नहीं हुआ है। ओएफएस वाला पार्ट कल पूरा हुआ है, तो विल्मर वाला नाम भी नहीं अभी बदल के आया, तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि अभी 11 शेयर हैं, अडानी का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो सभी 11 शेयरों में आज हमने देखा है दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा है। और उसमें भी अडानी पावर, जैसे आपने हाईलाइट किया, अभी अडानी पावर में सबसे ज़्यादा 19% तक के जो गेंस है वो आज के सेशन में बनते हुए दिखे हैं। इसके अलावा आप अडानी ग्रीन देख लीजिए, अडानी एनर्जी, अडानी टोटल, इनमें 11 से 15% यानी कि 10% से ज़्यादा का मूव देखने को मिल रहा है। और अडानी एंटरप्राइजेस के साथ साथ एनडीटीवी, इनमें भी 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ये दोनों निफ्टी का हिस्सा है। उन दोनों शेयरों में आप देखेंगे जो गेंस हैं उसके बतौर ये दोनों स्टॉक्स आज निफ्टी के टॉप गेनर्स के रूप में आपको शामिल नजर आएंगे। और एफएनओ में भी जो 4 स्टॉक्स हैं वो एफएनओ के टॉप गेनर्स में आपको शेयर शामिल नजर आएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए कोई ऐसा मोर्चा नहीं है, निफ्टी, एफएनओ गेनर्स या फिर टॉप गेनर्स की बात करें, वहां पर स्टॉक आपको नजर आएंगे। और जब गिरने वाली बात थी, जब बाजार करेक्ट हो रहा था, तो गिरने में भी सबसे आगे थे। तो टॉप लूजर से उस समय जब गिर रहे थे, क्योंकि हाई बीटा नेचर है इनका, और बाजार में तेजी आती है तो ज्यादा तेज चलते हैं, गिरावट आती है तो बाजार से ज्यादा तेज गिरते हैं। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के शेयरों में आज काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। अब रही बात तेजी की कि आखिर चल क्यों रहे हैं। देखिए, कोई ठोस वजह नहीं है, एज सच ऑन पेपर कोई ऐसी वजह नहीं है, औपचारिक रूप में हमारे पास कोई ऐलान नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो कि शायद आने वाले समय में हो सकते हैं, और उसके ऊपर बाजार पहले से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स है वो ऐसा इंडिकेट कर रही हैं कि अडानी ग्रुप को यूएस में क्लीन चिट मिल सकती है। जो आपको याद होगा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वाला केस इनके खिलाफ शुरू हुआ था, खासतौर पर जिसमें अडानी ग्रीन का नाम आया था सामने। इनमें रिश्वतखोरी और बाकी जो चार्जेस लगे थे, वहां से इनको क्लीन चिट मिल सकता है। और ये कब होगा? 20 जनवरी को, जब ट्रंप पदभार संभाल लेंगे, राष्ट्रपति का जो पद उनको मिल जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि इनको जो क्लीन चिट है वो दरअसल आती हुई मिल सकती है। अब उसका मतलब क्या होगा? देखिए, एक तो हैंगओवर खत्म हो जाएगा, वो वाली बात है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, हम पुष्टि नहीं कर रहे इसकी, अभी औपचारिक ऐलान आना बाकी है। अभी ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने भी नहीं है, 20 तारीख को उनकी इनॉग्रेशन है। तो उस लिहाज से अगर ऐसा हो जाता है जैसा न्यूज़ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, जिसके ऊपर स्टॉक्स रिएक्ट कर भी रहे हैं, बाजार उसके ऊपर फोकस कर भी रहा है, तो इनके जो फंड रेजिंग प्लान्स है उनको एक फ्लिप मिलता हुआ दिखेगा। फंड रेजिंग यूएस और बाकी जो अदर कंट्रीज हैं, वहां से इनके लिए पैसे जुटाना अपने आप में एक बहुत बड़ा आसान हो जाएगा। और आपको पता ही है, पूरा ग्रुप जो है, क्योंकि इंफ्रा के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है, तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस इनके ज़्यादा है, तो उनको लगातार नई पूंजी की जरूरत पड़ती ही रहती है। एक वैसे भी हैंगओवर है ही है, जब से ये मामला आया था तो हमने देखा था स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ था। तो वो एक जो हैंगओवर रहता है, आपके सर के ऊपर जो एक दबाव रहता है पीछे बैक ऑफ द माइंड, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, फंड रेजिंग में इनको आसानी मिलेगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। और उसी के ऊपर बाजार पहले से ही रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि इतनी तेज जो उछाल है सभी स्टॉक्स में दिख रही है जी। और जब से ये मामला आया था उसके बाद से कई सारे देशों ने ऑर्डर्स भी कैंसिल किए थे, जिसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। लेकिन उस पर भी हम बातचीत करेंगे सर। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आरोप क्या थे, एक बार उसको भी हम रिविजिट कर लेते हैं। हमने पहले भी इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन वो एक्चुअल आरोप क्या थे जिसकी वजह से ये करेक्शन हमें देखने को मिली थी? जैसे मैंने हाईलाइट किया, अडानी ग्रीन का वो मामला था। इन्होंने कुछ ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हासिल करने के लिए रिश्वतखोरी की है, इन्होंने ब्राइब्स की हैं, और करीब करीब 25 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की ये जो रिश्वतखोरी है उसका जो मामला है वो सामने आया था। सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए जो
इंडियन ऑफिशियल्स हैं, जो भारतीय अधिकारी हैं, उनको रिश्वतखोरी देने की जो बातचीत है वो निकल के सामने आई थी। और उसके साथ साथ चूंकि ये मामला यूएस में उठा था, वहाँ की जो कोर्ट है वहाँ से ये फरमान आया था। और आपको बता दें कि उसमें ये भी कहा गया था कि ये जो रिश्वतखोरी की गई, जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने थे उसके लिए जो रिश्वतखोरी की गई, तो इन्होंने यूएस के इन्वेस्टर्स को नहीं बताया। अब यूएस के इन्वेस्टर्स को बताने की क्या जरूरत है, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने यूएस के इन्वेस्टर से पैसा रेस कर रखा था। तो इनका कहना ये था कि अगर आप रिश्वतखोरी भी कर रहे हैं तो हमारे इन्वेस्टर्स को बता के करिए कि आप रिश्वतखोरी कर रहे हैं, उसके जरिए आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हासिल करने वाले हैं। तो खैर ये अपने आप में काफ़ी चर्चा का मुद्दा बना था उस समय कि आप रिश्वतखोरी करने वाले, तो वो भी हमारे इन्वेस्टर्स को बताइए। तो उस लिहाज से आपने हमारे निवेशकों को गुमराह किया, ऐसा वहाँ का जो रेगुलेटर है शेयर बाजार का, SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, तो उनकी ओर से निकल के सामने आया था कि आपने हमारे निवेशकों से, यूएस के जो नागरिक हैं उनसे पैसा रेस किया, लेकिन उनको डिस्क्लोजर नहीं दिए, उनको आपने धोखे में रखा। तो एक तो आपने पैसा रेस किया, वो आपकी गलती थी और आपने बताया नहीं। दूसरा, हमारे जो निवेशक हैं यूएस के, उनके साथ आपने धोखाधड़ी की है, वो भी इनके ऊपर जो आरोप है कहीं ना कहीं लगते हुए दिखे थे। तो एक आपने रिश्वतखोरी करी, दूसरा आपने धोखाधड़ी करी, हमारे निवेशकों को नहीं बताया। ये मेन चार्जेस थे जिस वजह से पूरा ग्रुप लाइमलाइट में आया था। जी, आसान भाषा में कहें तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत दी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले इंडियन गवर्नमेंट, ऑर्डर लेने के लिए आपने अधिकारियों को पैसे दिए और उस ऑर्डर के बदले में फंड रेज किया यूएस में। जो आरोप उन्हें लगा कि आपने हमें बताया नहीं कि ये आपने रिश्वत देके ऑर्डर्स लिए हैं, हाँ, और आप उस पर फंड रेज कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल पूरा मामला यही था। सर अगला सवाल, ये अडानी ग्रुप में रिकवरी काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं और अब रिकवरी हमें आज अच्छी खासी बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली, तो क्या फ्रेश एंट्री लेके पोजीशन बनाई जा सकती है? उससे पहले जरा ये भी जानिए कि इसमें अदानी एनर्जी को लेकर एक अपडेट भी आया, जिस वजह से हम देख रहे हैं ना कि तेजी जो मिल रही है उसमें एक तो ये तो रीजन हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कि शेयर को सपोर्ट कर रही हैं। उसके अलावा अदानी एनर्जी के आज सुबह ही बाजार खुलने से पहले Q3 के बिजनेस अपडेट्स आए थे, जो हमने आपको बताए भी थे ओपनिंग बज में, और नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं उनके। अगर आप पूरा देखेंगे तो उसमें आप देखिए इनके जो नंबर्स आए हैं उसमें इनका जो ट्रांसमिशन का जो नेटवर्क है वो एक्सपैंड होकर 26,485 सर्किट किलोमीटर पर पहुंच गया। 30% का जंप उसमें देखने को मिला है। और वैसे भी इनके बाकी जो नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं उसमें भी आप देखेंगे इनके जो सिस्टम की अवेलेबिलिटी है, पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो सिस्टम है उसकी अवेलेबिलिटी में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो एक अदानी एनर्जी के जो Q3 के अपडेट्स हैं, आई थिंक पहला अपडेट है अभी तक इनकी ओर से किसी भी बिजनेस जो एंटिटीज हैं उनकी वो कोई भी अपडेट नहीं आया, और जो अदानी एनर्जी का अपडेट आया वो काफ़ी मजबूत आया। स्टॉक वो तो रिएक्ट कर रहा है, पूरा ग्रुप ही इनफैक्ट रिएक्ट कर रहा है कि अगर क्लीन चिट मिल जाती है यूएस में तो वो इनके लिए एक बड़ा फ्लिप, एक बड़ा हैंगओवर खत्म हो सकता है, जिस वजह से स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। जी सर, फिर से वही सवाल, फ्रेश एंट्री क्या ली जा सकती है अगर रिकवरी की राह पे हैं स्टॉक्स? तो देखिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि थोड़ा सा सचेत रहिए, कॉशियस रहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा हाई बीटा नेचर वाले ये स्टॉक्स होते हैं, गिरते भी बहुत तेज हैं, चलते भी बहुत तेज हैं। तो आज जब ये न्यूज़ फ्लो बन रहा है कि क्लीन चिट मिल जाएगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी बाजार में होप्स हैं या फिर ऐसा बज़ है, तो उस वजह से हमने देखा है कि आप देखिए रिएक्शन भी कितना शार्प देखने को मिला है, कितना नीचे से बाउंस बैक कितना तेज देखने को मिला है। तो कुछ एनालिस्ट तो ऐसा कह रहे हैं कि आप कॉशियस रहिए, फिलहाल डोंट जंप द गन, आप बढ़ चढ़कर इसमें खरीदारी ना कीजिए। हाँ, अगर आपके पास है तो आप जरूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं। अगर ये खबरें इनकी पुष्टि होती है, औपचारिक ऐलान आने दीजिए, तभी आप इसमें फ्रेश खरीदारी कीजिए। लेकिन अगर आपके पास पहले से पोजीशंस हैं, आपने लोअर लेवल्स पे खरीदारी कर रखी है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए ताकि आपको नुकसान ना हो जाए। अगर आपका मुनाफा बन भी रहा है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाकर आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी कि औपचारिक ऐलान नहीं आता है, तब तक ऐसे एनालिस्ट हैं जो कि कॉशियस है इस पूरे ग्रुप को लेकर, वो कह रहे हैं कि तब तक आप फ्रेश खरीदारी ना कीजिए। जी, तो ये तो रही सर सेफ इन्वेस्टमेंट की बात, जो हमारे दर्शकों ने सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें फ्रेश खरीदारी से बचना चाहिए। लेकिन अडानी ग्रुप रिटर्न अच्छा देता है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो उसका जो ट्रेडर्स हैं हमारे पास, अग्रेसिव ट्रेडर जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए क्या कुछ है इसमें कि कहीं पोजीशन बनाई जा सकती है? इंपल्सिव ट्रेडर हैं, करना है, फोमो वाली फीलिंग भी आ रही है कहीं हम ना मिस कर जाएं, क्योंकि चलो आज का मूव तो है ही, लेकिन ये कुछ और दिन कंटिन्यू होगा तो हम कहीं ये तेजी को मिस ना कर जाएं। तो हमने आज सुबह ओपनिंग बज में लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी से बातचीत करी। उनका इस ग्रुप को लेकर काफ़ी मजबूत पकड़ है उनकी। उनका ये कहना है कि कुछ 11 स्टॉक्स में से 3-4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि उनके फेवरेट हैं, जहाँ पे आप जरूर पोजिशन बना के चल सकते हैं, अभी भी मौके हैं। खासतौर पर वो कह रहे हैं कि अदानी एनर्जी अब उनकी लिस्ट में ऐड होता हुआ नजर आ रहा है, बाइंग की लिस्ट में आ रहा है, तो यहां पे आप चाहें तो फ्रेश खरीदारी बना के चल सकते हैं। स्पेसिफिकली उनका कहना था कि अदानी एनर्जी यहां से 1100 रुपए तक का जो अपमूव है वो दिखा सकता है। तो ये जो तेजी की शुरुआत हुई है वो शायद और थोड़ी सी लंबी खिंचती हुई नजर आ सकती है। और अदानी पावर ये दूसरा शेयर है जो कि उनकी लिस्ट में शामिल है, जहां पे वो कह रहे हैं कि आप खरीदारी कर सकते हैं। इसका जो टारगेट है वो 900 रुपए का है, और स्पेसिफिकली एक लेवल भी उन्होंने बताया था 589 रुपीज का। जैसे ही अदानी पावर में 589 रुपीज का लेवल
लेवल पार होता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे एक नई तेजी की शुरुआत होगी, एक फ्रेश जो तेजी है वो बनती हुई दिखेगी, जो कि स्टॉक को 900 रुपए तक लेके जा सकती है। और अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, ये तो ऑल टाइम फेवरेट्स हैं ही हैं, इन स्टॉक्स में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो 11 शेयर हैं, उनमें से 1 2 3 4 स्टॉक्स हैं जहां पे अंशुल जी का मानना है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेवल्स भी आपको बताए गए हैं जी। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जहां पे अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं अपने कैपिटल पे, तो इन 4 स्टॉक्स में अंशुल जैन जी की ये रिकमेंडेशंस हैं, आपको लेवल्स भी बता दिए गए हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले पे जो भी अपडेट आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच संदीप सर ये इस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए, एंड कीप वॉचिंग मनी9।